भाई सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। रुको सर, एक मिनट शुरू कर। मिलन मारे तारे ले फिर भी ऑर्डर भी आपके पास ऑर्डर भी आपके ना तू ना पहले पीठ पे कहूंगा प्रेस वालों से बात नहीं अंदर है वो जिंदलेन टकरे आवाज तेरा जोर है तेरा एक बल्ले आने दोगे भाई, जाने दोगे परले तरफ विधायक जी लिख लो यार, लिख जाओ जी राम हमारा पाछा हो ले कित कर रहा था नहीं यार, किस यार सफारश लगाओ एमपी साहब 2 मिनट में शुरू करो। अच्छा जी शुरू आपके इंतजार कर रहा हूं। हां सर शुरू है, एक बार ये बंद कराओ। हमारे बीच में भाई आवाज करिए, बहुत ही हमारे वरिष्ठ विधायक भाई जयवीर खरगोदा जी, हमारे भाई जो है भाई मनवीर जी, हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप बस जी, भाई सुभाष गांगुली जी, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी, हमारे भाई जितेंद्र जी, और आज जो हमारे जिनके जो मेज़बानी में जो आज प्रोग्राम है, जो हमारे मेज़बान हमारे भाई इंद्राज नरवाल भालू जी, हमारे विधायक, और भी सारे बहुत वरिष्ठ साथी साथ हैं। तो किसी का हो सकता है कि भाई जो है नाम नहीं भी ले पाया हूँ। मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतनी कोरोना काल में एक चुनाव की चुनौती का सामना, जितना कोई भी प्रजातंत्र में भाई हम लोग राजनीतिक दलों से संबंधित थे, हमें चुनाव प्रचार में करना पड़ा, लोगों को भी जो है आप लोगों ने भी जोखिम उठाते हुए इतनी मेहनत करी। तो आप लोगों का मैं एक सामूहिक भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, अलग अलग से भी मैं सबसे बात आपसे करूँगा जो है अभी जो। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने अपना जोखिम में डालते हुए भी आप लोगों ने इस चुनाव की प्रक्रिया को में एक बहुत बड़ा सहायक आपका रोल रहा, उसके लिए। दूसरा, मैं बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी की जनता का, हर एक मतदाता का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ऐसे समय में विश्वास व्यक्त किया हमारे उम्मीदवार में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में, जिसका संदेश पूरे प्रदेश में गया है, और हमारे पे विश्वास व्यक्त करने के साथ अविश्वास व्यक्त किया। ये जो भाजपा की सरकार, भाजपा और जेजेपी की सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार, जो लोगों के से विश्वासघात करके बनाई हुई चंडीगढ़ में सरकार है, अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और अहंकार के साथ साथ नाकारा सरकार है, जिन्हें हरियाणा को पटरी से उतार दिया। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया। आज हर वर्ग जिस सरकार से त्रस्त हो गया, किसान को बर्बादी के रास्ते पे सरकार ले गई, गरीब आदमी, नौजवान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग त्रस्त है इस सरकार से। तो ऐसी सरकार को लोगों ने नकारने का काम किया, ऐसी सरकारी कार्यशैली को नकारने का काम किया। ये एक संदेश इस चुनाव से गया है। जो जिस सरकार की 4 साल बची हो, प्रदेश सरकार के 4 साल बचे हों, उस सरकार को जो नकारने का काम किया जाए जनता द्वारा, मैं समझता हूं कि ये केवल सरकार के कोई आत्ममंथन का विषय नहीं है। नैतिकता अगर सरकार में हो तो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी देके, जिस दिन नतीजा आया था उसी दिन जिम्मेदारी लेके अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर नैतिकता इस सरकार में बची होती। क्योंकि लोगों का विश्वास ही जिस सरकार में ना, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोपरि होता है। लोगों का विश्वास ही नहीं है जिस सरकार में, वो सरकार जो है बिना लोगों के विश्वास के किस प्रकार से आगे चल पाएगी। क्योंकि हर तरह के प्रलोभन दिए गए, आपने देखा। जनता तो जनता है, वो जानती है सब।
आप लोगों ने देखा ना सिर्फ झूठे वायदे करके बरगलाने की कोशिश करेगी, मगर हर तरीके के ऐसे प्रलोभन दिए गए, गैस के सिलेंडर से लेकर पैसे, शराब, सूट, चीनी कट्टे, घी के पीपी तक खुला हमने खेल प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने का देखा। लोगों ने उन सारी शक्तियों को नकारने का काम किया। दूसरी बात जो आज जो महत्वपूर्ण बात है, जो आप लोग की हेडलाइन बनेगी थोड़ी सी, 6 दिसंबर को एक कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ सहित एक बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग करके सभी का धन्यवाद करेंगे। सारे कार्यकर्ताओं का, जिसमें चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, प्रदेश के सभी विधायक लोग, बाकी लोग आएंगे, सीनियर लीडर्स आएंगे, और 6 दिसंबर को सूर्या गार्डन के अंदर वो हम कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। तो वो आज का जो है एक आप लिख सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही रूटीन की खबरें। 6 दिसंबर को वर्कर मीटिंग करके सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जो है धन्यवादी जो दौरा अलग अलग गाँव का धन्यवादी दौरा, वो उसके बाद की प्रक्रिया है। सर आप एक बात है, विश्वास प्रस्ताव की आप बात करते थे, बड़ौदा से ये चीज़ शुरुआत होगी, क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगभग आप देखो पूरे देश में भी देखो जो ट्रेंड रहा, प्रदेश सरकार के हक में जाता है कोई भी उपचुनाव। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला है। चाहे किसी की सरकार हो, गुजरात, यूपी, कई प्रदेशों में जहाँ बीजेपी की सरकार थी वो जीती, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कांग्रेस की सरकारें थी गठबंधन की, वहाँ पे हमारे उम्मीदवारों की जीत। हरियाणा केवल पूरे देश में एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जहाँ लोगों ने प्रदेश सरकार के 4 साल की जो सरकार बची हो उसको नकारने का काम किया। तो स्पष्ट है कि लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। इस सरकार ने जो हरियाणा बट्टा बिठा दिया, लोग इसकी कार्यशैली में विश्वास नहीं रखते। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और असंवेदनशीलता, अहंकार भी चरम सीमा पे है। अभी आपने देखा ड्राइंग टीचर्स को भी निकालने की प्रक्रिया निकाल रहे हैं, क्योंकि हाँ, तो ड्राइंग टीचर को भी निकाल रहे हैं। तो मतलब अहंकार, बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं है, अहंकार और असंवेदनशीलता भी चरम सीमा पे है। तो लोगों ने झटका दिया उस अहंकार को, मगर फिर भी लगता है कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए जो सरकार जनता का विश्वास, जन भावनाओं का विश्वास जो खो देती है जो सरकार, वो लंबे समय प्रजातंत्र के अंदर नहीं चला करती ऐसी सरकारें। और लोगों की जो लोगों ने जनादेश दिया, हमें जनादेश दिया लोगों ने लड़ाई लड़ने का सरकार के खिलाफ, वो हम सर बिल्कुल बजाएंगे, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और लोगों के हकों के लिए, हर वर्ग के हकों के लिए, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कोई जानता नहीं है क्या, मुख्यमंत्री जानने लगे हैं क्या नहीं? हाँ, ये सही बात है। देखिए, घमंड की बात है, अहंकार की बात है। हमने कभी, आपने देखा होगा, उनके प्रत्याशी जो थे उनके बारे में कभी व्यक्तिगत बात हमने नहीं की पूरे चुनाव के दौरान। मगर बीजेपी वाले कहते थे कि तू नाम नहीं जानता, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और अपना एक इनके जो वो जेजेपी के लीडर थे, वो तो चिड़ियाघर टाइप की बातें कर रहे थे। तो इस तरह की जो बातें थी कि भाई नाम नहीं जानते, कोई ये हैं, वो डमी कैंडिडेट बता रहा था। आर का ठीकरा गठबंधन। अब मुझे विश्वास है। अच्छा, एक और डेट बता दें, एक और खबर बनेगी आपकी कि 17 तारीख को जो है, ये जो परसों 17 तारीख को जो हमारे वो हैं विधायक, नव चयनित विधायक हैं, उनकी शपथ होगी 17 तारीख को चंडीगढ़ में। तो 17 तारीख को शपथ होगी, 6 को कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे धन्यवादी रहेगा। तो ये मतलब जो बाकी तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में उनका वोट बैंक बड़ा है, घटने की बजाय बड़ा है, उनकी हार नहीं जीत हुई है। ये अगर इस तरह से है, आप सारे प्रदेश के अंदर अगर गणित लगाओ, सारे प्रदेश के अंदर अगर गणित लगाओ, जो जितना हमारे जितने मत बढ़े हैं, जितने बीजेपी के बढ़े हैं वो बताया, मगर हमारे जितने बढ़े हैं इस चुनाव में, उतने अगर कांग्रेस के पूरे प्रदेश में अगर मत बढ़ जाएं, हमारे कितने बढ़े हैं, 20,000 से ज़्यादा बढ़े हैं ना। तो अगर 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस को, 4,000 का फ़र्क था कांग्रेस बीजेपी में, 4,000 वोट हमारी ज़्यादा आती प्रदेश में, तो कांग्रेस की 36 सीट थी, बीजेपी की 35 सीट थी। अगर हमारी हर सीट पे हमारे 20,000 अगर मत बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ कि यही कह रहा हूँ जनादेश, तो बीजेपी की 5 सीट भी शायद प्रदेश के अंदर
जो है उसका जो है उनकी निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। अगर 20,000 हमें हर सीट पे, तो हर सीट पे अगर एक सीट पे बढ़ी है 20,000, तो प्रदेश की बाकी सीटों पे भी हमारा हिसाब किताब। और जबकि ये उपचुनाव था। देखो, अगर रेगुलर चुनाव होता तो सरकार द्वारा जो ये प्रलोभन और ये सारा जो वो रहता है, सरकार को एडवांटेज रहता है, वो चीज़ें नहीं होती। लोग पूरी स्वतंत्रता से अगर मत डालते तो ये मार्जिन कहीं भी जा सकता था। ये तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद ये मार्जिन यहाँ पहुँचा है। दीपेंद्र जी, जैसे ये लोगों को मैं बड़ौदा के लोगों को मैं बहुत नमन करना चाहता हूँ। आज जो मुख्य है, आज बाकी तो वैसे उसी दिन सारी बात राजनीतिक करेंगे, आज भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे आप लोग। उससे तो केवल मिल के आपका धन्यवाद करना चाहते थे। आप लोग भी सारे इलेक्शन में आप लोगों ने इतना, मैं तो देखता था, इतनी मेहनत आप लोगों ने करी जिसका कोई मतलब जो है इलेक्शन नहीं, ये तो 6 महीने चल गया उपचुनाव। सबसे ज़्यादा तो मेहनत आप लोगों ने और हम लोगों ने करी है। आपको पता है कि मतलब जो है 6 महीने तक इलेक्शन लड़ना पड़ा और 6 महीने तक आपने कवरेज करनी पड़ी। तो इतनी मेहनत, आपका धन्यवाद। मैं बारी बारी धन्यवाद करता हूँ। बड़ौदा के लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बड़ौदा के लोगों ने जो है अपने स्टैंड पे खड़े रहे। 6 महीने तक सरकार ने सारी शक्तियाँ लगा दी, तरह तरह के चक्रव्यूह रचे गए, मगर उसके बाद उन सारे चक्रव्यूहों को तोड़ते हुए बड़ौदा के लोगों ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। और हमारे भाई इंद्राज नरवाल जी को विधायक चुनकर मैं समझता हूँ एक बदलाव का, परिवर्तन का संदेश बड़ौदा वासियों ने, और एक ख़ास तौर पे एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर जो कि बिल्कुल एक साधारण किसान परिवार, गरीब परिवार से, ऐसे उम्मीदवार, ऐसी पृष्ठभूमि से कोई आया और उपचुनाव में ऐसे पृष्ठभूमि में से एक उम्मीदवार आए और उनको इतने बड़े बहुमत से चुना गया हो, तो ये बहुत लोगों का बहुत धन्यवाद है। चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार के अलग अलग नेता है, हार का ठेकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं बड़ौदा चुनाव का। मुख्यमंत्री का बयान है कि चुनाव जो जेजेपी के कार्यकर्ता थे उनका वोट उनकी तरफ नहीं आया। जेजेपी कह रहे चुनाव में लड़ा ही नहीं। ये मैं समझता हूँ कि ये पहले दिन से हमने कहा, ये अंतर विरोधों के आधार पे बनी हुई सरकार है। ये आखिरी बात कर लेते हैं, फिर मेन तो आगे सारी बात। अंतर विरोधों के आधार पे बनी हुई सरकार है। जेजेपी ने वोट बीजेपी के खिलाफ लिए थे, सरकार के खिलाफ, मगर अपने वोटर से विश्वासघात करके सरकार बनाने का काम किया। इसीलिए मैंने कहा कि जो सरकार चंडीगढ़ में बनी है, ये जनता से विश्वासघात करके बनाया गया गठबंधन है। तो बेमेल गठबंधन है, अंतर विरोधों के से घिरी हुई ये सरकार है। जो सरकारें अंतर विरोधों में चला करती हैं, जनता के विश्वास के विपरीत चला करती है, जनता का जिनमें विश्वास ना रहे, स्वयं अंतर विरोधों के से घिरी रहे, उन सरकारों की आयु को लेकर लंबी भविष्यवाणियाँ नहीं करी जा सकती। तो क्या टूट सकता गठबंधन? ये मैंने जैसे कहा, अभी आपने कहा ना लंबी आयु, मैंने जिस दिन हमारी गिनती समाप्त हुई थी 10 तारीख को, मैं समझता हूँ उसी दिन प्रदेश में जो है एक परिवर्तन का बिगुल बच गया था। और बाकी आने वाले समय में क्या होगा, भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, मगर ये सरकार की ना सिर्फ नैतिक हार हुई है, ये जनता का विश्वास सरकार खो चुकी है हरियाणा में। और कितने लंबे चलेगी जनता के विश्वास को खोने के बाद, अपनी जन विरोधी नीतियों को लेकर कितना लंबा चलेगी, ये तो मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में ऐसी सरकारें बहुत लंबा तो नहीं चला। दीपेंद्र जी, एक सवाल है अलग से। जिस तरह से कल दिवाली थी, दिवाली पे जम के पटाखे चले, सरकार ने पराली को लेकर किसानों पर करोड़ों रुपए का फाइन कर रखा, 5 साल जुर्माना लगा रखा है, लेकिन कितना प्रदूषण फैला हुआ है उसको लेकर सरकार कहाँ कितनी जिम्मेवार मानते हैं उसको? किसको मानते हो? इसमें देखो पटाखे पे रोक भी थी, अभी तो बिके भी हैं, जलाए भी हैं। इस चीज़ में ये कहूँगा कि आज दिल्ली में 8,000 से ज़्यादा केसेस आए कोरोना के, और डेथ जो है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन और कोरोना दोनों का। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के सारे डिस्ट्रिक्ट, खास तौर पे गुड़गांव, फरीदाबाद, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स भी एनसीआर में है। हरियाणा 60% एनसीआर में आता है। तो ये बड़ा, इसमें सबको, तो सरकार तो ध्यान दे ही दे, केवल मैं सरकार की आलोचना करूं उससे नहीं, मगर इसमें हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये बड़ी घातक लहर है इस समय।
दिल्ली में तो बेकाबू हो गई है, हरियाणा के अंदर समय रहते सरकार भी जागे और जो जो सावधानियां कार्रवाई करनी है वो करनी चाहिए सरकार को, मगर साथ ही साथ लोग भी जो है जिसमें हम सब भी आगे, देखो हम लोग सारे बैठे हैं इस रूम में, बहुत कम लोगों ने अपने मास्क लगा रखे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हम सबको भी अपनी तरफ से इसमें जो हमारी सावधानियां हैं उनको बरतने के मामले में और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। ये मैं लोगों के आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब ये जो पिछला एक हफ्ता रहा है, ये ऐसी घातक कोरोना की लहर पहले नहीं थी। अब दोबारा से दिल्ली में लॉकडाउन के लिए विचार विमर्श भी हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरे को जानकारी मिली थी, गृह मंत्री से उनकी बैठक भी हो रही है इसी विषय पे, कुछ पार्शल करेंगे, पूरा तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ। तो अब ये स्थिति है, तो हरियाणा में समय रहते सरकार सारी सतर्कता बढ़ाए, लोग सारे तरीके से सावधानियां बरतना शुरू करें, ऐसी मैं आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा तो ये लेट ज़्यादा हो रहे हैं आगे। मेरा ये पूछना है, जिस तरह से पटाखे बिके हैं एनसीआर में, रोक के बावजूद जलाए गए हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, इसमें मैंने जैसा कहा कि सभी की सामूहिक, इसमें तो मेरे कोई सभी की जिम्मेदारी है कि इसमें हम समझें जो हम अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन, और कोरोना के टाइम खास तौर पे, और वैसे भी भाई पॉल्यूशन इतनी AQI लिमिट, रोहतक सबसे पोल्यूटेड शहर हो गया था बीच में, और पूरा NCR ही है कि भाई 30-30, 40-40 सिगरेट के बराबर हम अपना पॉल्यूशन अपने बच्चों को जो एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा, तो इसमें हर तरीके से हमें पॉल्यूशन जो भी चीज़, चाहे वो पटाखे हों, चाहे वो व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे वो पराली को लेके हो, सरकार और नागरिकों को दोनों को मिलकर इसके समाधान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और मैं आप सबका दोबारा धन्यवाद करता हूँ, और आज के लिए जो है